गोल्ड अभी चल रहा है अराउंड 1.5 लाख रुपीस पर 10 ग्राम। अब एक सवाल जो इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है, क्या ये 3 लाख तक पहुंच सकता है? सुनने में तो ये फैंटेसी लगता है, लेकिन जो डेटा मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो आपको सोचने का तरीका एकदम बदल देगा। इस वीडियो में आपको मिलेगा रूपी डेप्रिसिएशन का असली इंपैक्ट जो गोल्ड पर पड़ता है, सेकंड सेंट्रल बैंक और ETF जो सीक्रेटली खरीदारी कर रहे हैं, और तीसरा है कितनी CAGR चाहिए आपको 3 लाख तक गोल्ड को पहुंचाने के लिए, रिस्क फैक्टर जो गोल्ड के बबल को फोड़ सकते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, आपके घर की ज्वेलरी को बेचना चाहिए या फिर अभी होल्ड करना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना गलत डिसीजन लेकर आप अपने लाखों हजारों का नुकसान कर सकते हैं। आज इंडिया में 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस लगभग 1.25 लाख रुपए पर 10 ग्राम्स है। MCX फ्यूचर में तो रिसेंटली ऑल टाइम हाई भी बनाया है 1,12,419 रुपए। और इंटरेस्टिंग बात यह है, सिर्फ पिछले 3 साल में गोल्ड ने इंडिया में 35 to 40% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए का गोल्ड लिया होता 2021 में, तो आज वो 14 लाख से ज्यादा का होता। सबसे बड़ा फैक्टर है रुपी का गिरना। इंडिया में गोल्ड का दाम ग्लोबल मार्केट से ज्यादा डिपेंड करते हैं INR वर्सेस USD पे। अगर INR अगले 10 साल में 20 से 25% गिरता है, जो कि बहुत नॉर्मल है कंसीडरिंग पिछले 20 साल की हिस्ट्री को, तो बिना गोल्ड की ग्लोबल प्राइस को बढ़ाते हुए इंडिया में दाम ऑटोमेटिक 25 से 30% ऊपर चला जाएगा। तब एक गोल्ड इन्वेस्टर को एक हिडन बोनस रिटर्न मिलता है सिर्फ रुपी गिरने की वजह से। इसका दूसरा फैक्टर है सेंट्रल बैंक की भूख। सिर्फ 2023 से 24 में सेंट्रल बैंक ने रिकॉर्ड 1037 टन गोल्ड बाय किया है। चाइना और रशिया अग्रेसिवली अपने रिजर्व को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मतलब ये लोग भी डॉलर्स पर ट्रस्ट लूज कर रहे हैं और गोल्ड पर शिफ्ट हो रहे हैं। और तीसरा फैक्टर है ग्लोबल ETFs। पिछले 1 साल में ETF ने इतना गोल्ड एब्सॉर्ब किया है कि फिजिकल मार्केट टाइट हो गई है। मार्केट हाई इज इक्वल टू सप्लाई स्क्वीज इक्वल टू प्राइस रॉकेट। लेकिन पिक्चर इतनी भी सिंपल नहीं है, रिस्क भी बढ़ते हैं। अगर US फेड इंटरेस्ट रेट हाई रखता है और रियल यील्ड्स पॉजिटिव हो जाते हैं, गोल्ड का चार्म गिर सकता है। 2013 से 15 याद है, गोल्ड बिल्कुल फ्लैट था जब इक्विटीज धमाल कर रहे थे। इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटीज और गवर्नमेंट पॉलिसीज डिमांड को कभी भी टोटल कर सकती हैं, तो ब्लाइंडली गोल्ड में पैसा डालना भी खतरनाक है। अब सीधे मैथ्स की कैलकुलेशन करते हैं। आज गोल्ड यानी 1.15 लाख से 3 लाख जाने के लिए उसको गोल्ड को चाहिए 12% CAGR फॉर 10 ईयर्स। ये क्या रियलिस्टिक है? नॉर्मल गोल्ड CAGR हिस्टोरिकली इंडिया में 8 से 9% ही रहा है। 12% तब पॉसिबल है जब रुपी वीक हो, इन्फ्लेशन स्टिकी रहे और डिमांड कंस्टेंट बढ़ती रहे। मतलब डिफिकल्ट तो है पर इम्पॉसिबल नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है नेक्स्ट 5 इयर्स में इजीली गोल्ड 1.7 से 2 लाख पर 10 ग्राम तक जा सकता है। 10 साल में अगर सब फेवरेबल रहा तो 3 लाख तक पहुंचना पॉसिबल है, ये सिनेरियो आज का बताता है। बट अगर फेड ने हार्ड स्टैंड्स लिया और रुपी स्टेबल रहा तो 1.5 to 1.8 लाख ही रह सकता है। अब बड़ा सवाल ये है, जो ज्वेलरी ऑलरेडी आपके घर में है उसको भी बेच देना चाहिए हाई रेट्स पे या फिर होल्ड करना चाहिए? अगर आपको शॉर्ट टर्म कैश की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्राइस तो ऑल टाइम हाई पे है, तो आप पार्शियल सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो ज्वेलरीज अभी भी स्ट्रॉन्ग हेज है। भी गिरावट और डिमांड के चलते अगले 5 से 10 साल में और भी प्रीमियम मिल सकता है। मतलब ज्वेलरी को भी पैनिक में बेचना बेकार है। गोल्ड एक इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस कभी छोड़ते नहीं। तो दोस्तों कंक्लूजन एकदम सिंपल है, 5 इयर्स 3 लाख इम्पॉसिबल, पर 10 इयर्स में 3 लाख पॉसिबल है अगर सब टेलवाइन अलाइन रहे तो। मेरा सजेशन है आप अपने पोर्टफोलियो में 10 to 15% गोल्ड में रखो वाया ETF या फिर सॉवरेज गोल्ड, और ज्वेलरीज भी होल्ड कर सकते हो एज इंश्योरेंस। सवाल आपके लिए 2035 तक गोल्ड 3 लाख तक जाएगा या फिर 2 लाख पे अटक जाएगा? कमेंट में अपना प्रेडिक्शन लिखो, जो सही होगा वही बनेगा मार्केट का असली गुरु। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।